ईशानी एक साधारण सी लड़की थी जो एक छोटे से शहर में पली बढ़ी। उसका परिवार मध्यम वर्गीय था, जहां नैतिकता, संस्कार और पारिवारिक मूल्यों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। ईशानी की मां एक गृहिणी थीं, जो हमेशा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा देने में विश्वास रखती थीं। उसके पिता एक स्कूल शिक्षक थे, जो अपने सख्त स्वभाव के लिए जाने जाते थे। ईशानी के 2 छोटे भाई थे, जो उससे उम्र में छोटे थे, लेकिन उसकी जिंदगी में उनका खास महत्व था। वह अपने भाइयों की रक्षा करने वाली बड़ी बहन थी, जो हमेशा उनकी छोटी छोटी शरारतों को हंसकर माफ कर देती थी। ईशानी की जिंदगी में सब कुछ सामान्य था। वह एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, जहां वह अपनी सहेलियों के साथ हंसी मजाक करती, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती और अपने भविष्य के सपने देखती। वह एक ऐसी लड़की थी जो बाहर से तो हंसमुख और बिंदास दिखती थी, लेकिन अंदर से थोड़ी डरपोक थी। उसे अंधेरे से डर लगता था, ऊंचाई से डर लगता था, और सबसे ज्यादा डर उसे उन लोगों से लगता था जो बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उसे लगता था कि ऐसे लोग हमेशा दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं, और यही डर उसे उस लड़के से जोड़ता था जिसकी कहानी हम बताने जा रहे हैं, रुद्र ईशानी के कॉलेज का एक ऐसा लड़का था जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पर एक अलग ही भाव उभर आता था। वह लंबा, हट्टा-कट्टा, तेज तर्रार और थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का था। कॉलेज में उसकी एक अलग ही पहचान थी। वह न केवल अपनी पढ़ाई में अव्वल था, बल्कि खेल कूद और डिबेट में भी हमेशा आगे रहता था। लेकिन उसका स्वभाव कुछ ऐसा था कि लोग उससे थोड़ा दूरी बनाकर रखते थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो ईशानी को हमेशा परेशान करती थी। वह जब भी रुद्र को कॉलेज के गलियारों में देखती, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता था। यह डर का धड़कन था, न कि प्यार का। पहली बार ईशानी और रुद्र का आमना सामना कॉलेज के वार्षिक समारोह में हुआ था। ईशानी अपनी सहेलियों के साथ डांस प्रोग्राम की तैयारी कर रही थी और रुद्र डिबेट प्रतियोगिता का हिस्सा था। उस दिन ईशानी ने रुद्र को स्टेज पर देखा, जहां वह अपनी बात इतने आत्मविश्वास और जोश के साथ रख रहा था कि पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन ईशानी को उसकी यह बेबाकी डरावनी लगी। उसे लगा कि रुद्र जैसे लोग हमेशा अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, और वह ऐसी शख्सियत से हमेशा बचना चाहती थी। समय बीतता गया और ईशानी ने रुद्र से दूरी बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन कॉलेज के छोटे से परिसर में यह इतना आसान नहीं था। कई बार उनकी मुलाकातें अनायास ही हो जाती थीं, कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में और कभी क्लास के बाहर। हर बार ईशानी को लगता कि रुद्र उसे देख रहा है और उसकी नज़रें उसे असहज कर देती थीं। वह सोचती, यह लड़का इतना अजीब क्यों है? क्या इसे मेरी तरफ देखने की आदत है या यह बस मेरा वहम है? लेकिन उसका डर उसे सच से ज्यादा परेशान करता था। एक दिन की बात है, जब ईशानी कॉलेज की लाइब्रेरी में अपनी प्रोजेक्ट की किताबें ढूंढ रही थी। वह एक ऊंची शेल्फ पर रखी किताब को निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी पहुंच से बाहर थी। तभी रुद्र वहां आया और बिना कुछ कहे उसने किताब निकालकर ईशानी की तरफ बढ़ा दी। ईशानी ने जल्दी से किताब ली और एक हल्का सा थैंक यू बोला, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं कोई भूत नहीं हूँ। यह सुनकर ईशानी का चेहरा लाल हो गया और वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई। लेकिन रुद्र के उस वाक्य ने उसके मन में एक अजीब सा सवाल छोड़ दिया। क्या वह वाकई रुद्र से डरती थी या यह उसका मन का वहम था? समय के साथ ईशानी और रुद्र की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कॉलेज के प्रोजेक्ट्स, ग्रुप डिस्कशंस और अन्य गतिविधियों ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। ईशानी को धीरे धीरे पता चला कि रुद्र का बाहरी व्यक्तित्व जितना सख्त और आत्मविश्वासी दिखता था, अंदर से वह उतना ही संवेदनशील और समझदार था। एक बार जब ईशानी का एक प्रोजेक्ट खराब हो गया और वह बहुत परेशान थी, रुद्र ने बिना उससे कुछ कहे उसकी मदद की। उसने ईशानी के लिए रात रात भर जागकर प्रोजेक्ट को ठीक करने में मदद की, और यह सब उसने बिना किसी उम्मीद के किया। इस घटना ने ईशानी के मन में रुद्र के प्रति एक नया दृष्टिकोण बनाया। वह अब उसे सिर्फ एक डरावने लड़के के रूप में नहीं देखती थी। उसने देखा कि रुद्र के पास एक ऐसा दिल था जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। लेकिन फिर भी ईशानी का डर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। उसे अभी भी रुद्र की बेबाकी और आत्मविश्वास से थोड़ा डर लगता था।
वह सोचती थी कि क्या वह कभी रुद्र जैसे इंसान के साथ तालमेल बिठा पाएगी। कॉलेज का आखिरी साल था और ईशानी और रुद्र अब एक ही ग्रुप प्रोजेक्ट में थे। इस दौरान उन्हें एक साथ काफी समय बिताना पड़ा। रुद्र की छोटी छोटी बातें, उसका हंसमुख स्वभाव और उसकी गहरी सोच ने ईशानी को प्रभावित करना शुरू कर दिया। एक दिन जब वे दोनों देर रात तक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, रुद्र ने ईशानी से पूछा, तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? यह सवाल ईशानी के लिए अप्रत्याशित था। उसने हंसकर टालने की कोशिश की, लेकिन रुद्र ने गंभीरता से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे डरती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो। मैं वैसा नहीं हूँ जैसा तुम सोचती हो। इस बातचीत ने ईशानी के मन में एक हलचल मचा दी। उसने पहली बार रुद्र को गहराई से समझने की कोशिश की। उस रात जब वे दोनों कॉलेज की छत पर बैठकर बातें कर रहे थे, ईशानी को एहसास हुआ कि रुद्र का आत्मविश्वास उसकी ताकत था, न कि उसकी कमजोरी। उसने देखा कि रुद्र का हर शब्द, हर बात में एक सच्चाई थी जो उसे पहले कभी नजर नहीं आई थी। समय बीतता गया और ईशानी और रुद्र की दोस्ती गहरी होती गई। कॉलेज खत्म होने के बाद भी वे दोनों संपर्क में रहे। रुद्र ने एक अच्छी कंपनी में नौकरी शुरू की और ईशानी ने अपने शहर में एक छोटी सी जॉब शुरू की, लेकिन दोनों के बीच की बातचीत कभी बंद नहीं हुई। रुद्र हमेशा ईशानी का ख्याल रखता, उसकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता, और ईशानी, जो पहले रुद्र से डरती थी, अब उसके साथ समय बिताने में सहज महसूस करने लगी थी। एक दिन रुद्र ने ईशानी से अपने दिल की बात कह दी। उसने कहा, ईशानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम पहले मुझसे डरती थीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताओ। यह सुनकर ईशानी के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं था। उसका मन अभी भी डर और प्यार के बीच झूल रहा था, लेकिन रुद्र की सच्चाई, उसका प्यार और उसकी देखभाल ने ईशानी का दिल जीत लिया। उसने हाँ कह दी और इस तरह जिस लड़के से वह डरती थी, उसी की पत्नी बनने का सफर शुरू हुआ। शादी के बाद ईशानी को एहसास हुआ कि रुद्र वही इंसान था जिसे वह गलत समझती थी। उसका डर सिर्फ उसकी अपनी सोच का नतीजा था। रुद्र ने उसे हमेशा प्यार, सम्मान और आज़ादी दी। वह उसका साथी, उसका दोस्त और उसका सबसे बड़ा समर्थक बना। ईशानी की जिंदगी में अब डर की कोई जगह नहीं थी। उसने सीखा कि प्यार और विश्वास किसी भी डर को जीत सकता है। यह कहानी ईशानी और रुद्र की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने डर को जीतकर अपने दिल की आवाज़ सुनता है। यह कहानी बताती है कि जिंदगी में कई बार जो हमें डरावना लगता है, वही हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन सकता है। ईशानी, जो कभी रुद्र से डरती थी, आज उसी की पत्नी बनकर एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। और यह उसका सबसे बड़ा सबक था कि प्यार और समझ के सामने कोई डर टिक नहीं सकता।